Aluminium smelt. Aluminium smelt is the second most important metallurgical industry in India. एल्युमिनियम प्रगलन भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है. इट इज लाइट रेजिस्टेंस टू corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. It is used to manufacture aircraft, utensils and wires. यह हल्का है, संक्षारण प्रतिरोधी है, गर्मी का एक अच्छा संवाहक है, निंदनीय है और अन्य धातुओं के साथ मिश्रित होने पर मजबूत हो जाता है. It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industry. इसका उपयोग विमान, बर्तन और तार बनाने के लिए किया जाता है. इसने कई उद्योगों में स्टील, कॉपर, जिंक और लीड के विकल्प के रूप में लोकप्रियता हासिल की है. यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना रेड से दर्शाया गया है, इंडिया ब्लू से. एल्युमिनियम के उत्पादन में चाइना हमसे कितना आगे है. Aluminum smelt plant in the country are located in Odisha, West Bengal, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु. देश में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है. स्टील कास्टिंग मिल इन स्पेल्ट ऑफ नालको. ये नालको है जहाँ पर स्टील को फॉर्मेटिंग किया जा रहा है. ये देख रहे कारखाने का एक दृश्य दिखाया गया है जहाँ वर्कर वर्क कर रहे हैं. बॉक्साइट. द रॉ मटेरियल यूज इन द स्मेल्ट इज ए वेरी बल्क, डार्क रेडिश कलर रॉ. बॉक्साइट प्रागल्कों में प्रयुक्त कच्चा माल एक बहुत भारी गहरे लाल रंग की चट्टान है. द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शो द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्युमिनियम. नीचे दिया गया फ्लो चार्ट एल्युमिनियम निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है. रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. बिजली की नियमित आपूर्ति और न्यूनतम लागत पर दो कच्चे माल का सुनिश्चित स्रोत उद्योगों के स्थान के दो प्रमुख कारक हैं. केमिकल इंडस्ट्री. रासायनिक उद्योग. केमिकल इंडस्ट्रीज. द केमिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग. रासायनिक उद्योग भारत में रासायनिक उद्योग तेजी से बढ़ रहा और विविधीकरण कर रहा है. इट कंप्राइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें बड़ी और छोटी दोनों तरह के निर्माण इकाइयां शामिल हैं. रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर. अकार्बनिक और जैविक दोनों क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है. इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड used to manufacture fertilizer, synthetic fiber, plastic, adhesive plants, dye, nitric acid, alkali soda ash, used to make glass soap and detergent paper, and caustic soda. अकार्बनिक रासायनिक में सल्फ्यूरिक एसिड उर्वरकों, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक चिपकने वाले पेंट, डाई सामग्री के निर्माण के लिए प्रयुक्त है. नाइट्रिक एसिड, क्षार, सोडा, एश, कांच, साबुन और डिटर्जेंट, कागज बनाने के लिए प्रयुक्त और कास्टिक सोडा शामिल हैं. These industries are widely spread over the country. ये उद्योग देश में भर में व्यापक रूप से फैले हुए हैं. यहाँ पर देख रहे हैं एल्युमिनियम तथा एश का अनुपात दिया गया है. ठीक है. प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्युमिनियम इंडस्ट्री. एल्युमिनियम उद्योग में
विनिर्माण की प्रक्रिया को दर्शाया गया। कच्चा माल बॉक्साइट परिवहन रेल या समुद्री जहाज के द्वारा, एल्युमिनियम बॉक्साइट दलान और एल्युमिनियम घुलन, एल्युमिनियम शोधशाला, और इस प्रकार से एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं। मैं विस्तृत से वीडियो सेंड करूंगा एल्युमिनियम का उत्पादन के लिए। वाई डू थिंक इट इज सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? Organic chemicals included petrochemicals, which are used for manufacturing of synthetic fiber, synthetic rubber, plastic, dyes, drugs and फार्मास्यूटिकल्स। कार्बनिक पदार्थों में पेट्रोकेमिकल शामिल हैं जिनका उपयोग सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स निर्माण के लिए किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। कार्बनिक रासायनिक संयंत्र तेल रिफाइनरियों या पेट्रोकेमिकल संयंत्रों के पास स्थित हैं। The chemical industry is its own largest consumer. रासायनिक उद्योग इसका अपना सबसे बड़ा उपभोक्ता है। Basic chemicals undergo processing to further produce other chemicals that are used for industrial application, agriculture or directly for consumer market. बुनियादी रसायनों को आगे अन्य रसायनों के उत्पादन के लिए संसाधित किया जाता है जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि या सीधे उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट यू आर अवेयर ऑफ। उन उत्पादों की सूची बनाएं जिनके बारे में आप जानते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, उर्वरक उद्योग। The fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizer, mainly urea, phosphatic fertilizer and ammonium phosphate (DAP), and complex fertilizer which have a combination of nitrogen, phosphate and potash. उर्वरक उद्योग नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों, मुख्य रूप से यूरिया, फॉस्फेट उर्वरकों और अमोनियम फॉस्फेट (DAP) के और जटिल उर्वरकों के उत्पादन के आसपास केंद्रित है जिनमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश संयोजन होता है। The third I, potash, is entirely imported as the country does not have any reserve of commercial usable potash or potassium compound in any form। तीसरा यानी पोटाश पूरी तरह से आयात किया जाता है क्योंकि देश में किसी भी रूप में व्यावसायिक रूप से उपयोग करने योग्य पोटाश या पोटेशियम यौगिकों का कोई भंडार नहीं है। After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of the country. हरित क्रांति के बाद उद्योग देश में कई अन्य हिस्सों में फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवार्ड हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल उर्वरक उत्पादन में आधे का योगदान करते हैं। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर आर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादकों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका हैं। नाउ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री Cement is essential for construction activity such as building house, factories, bridge, road, airports, dams and for other commercial establishment. सीमेंट मकानों, कारखानों, पुलों, सड़कों, हवाई अड्डों, बांधों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण जैसी निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक है। This industry required bulk and heavy raw materials like limestone, silica and gypsum.
इस उद्योग में चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम सब जैसे बड़े भारी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल परिवहन के अलावा कोयला और बिजली की जरूरत है। द इंडस्ट्री हैज strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf country। उद्योग के पास गुजरात में रणनीतिक रूप से संयंत्र हैं जिनकी खाड़ी देश के बाजारों तक उपयुक्त पहुंच है। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चाइना इन 19 after independence the industrial expanded। पहला सीमेंट प्लांट 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। आज़ादी के बाद उद्योग का विस्तार हुआ। Improvement in the quality has found the produce